हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज इस वीडियो में हम एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे सम्स तो कभी आपने किया ही नहीं होगा, ये मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं। तो चलिए देखते हैं वीडियो को आगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो अभी। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर, जिसमें बोला गया है कि तीन नंबर है, तीन में से जो फर्स्ट दो नंबर है उनका प्रोडक्ट है 551 और बाकी सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट है 1073। अगर ऐसा है तो हमें निकालना है सम ऑफ द थ्री नंबर्स, तीनों नंबर के सम निकालने हैं। तो हमें क्या दिया गया है, 551 ये दो नंबर का प्रोडक्ट है और 1073 ये सेकंड। मतलब मान लो मैं एबीसी तीन नंबर अगर मैं लेता हूं तो फर्स्ट दो का प्रोडक्ट मतलब एबी हो गया ये और सेकंड दो मतलब बीसी हो गया ये कह रहा है। अगर ऐसा है तो a प्लस बी प्लस सी तीनों का सम निकालो, वो जो तीनों मेन नंबर है उनका टोटल निकालो कितना है। देखो अब फर्स्ट दो का प्रोडक्ट ये दिया हुआ है, सेकंड दो का ये दिया हुआ है, तो इनमें से क्या कॉमन दिख रहा है? इन दोनों में से कॉमन क्या है? b कॉमन है ना। तो ये जो दो नंबर में मोटा मोटा ab अगर एक नंबर है, bc एक नंबर है, इन दोनों में अगर मैं देखूं तो कॉमन क्या है? b है। तो दो नंबर में से कोई भी कॉमन चीजें निकलता है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उसे हम एचसीएफ कहते हैं। हाईएस्ट कॉमन जो निकलता है उसी को ही एचसीएफ कहते हैं। मतलब इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा? b क्या है? ये सेकंड नंबर है। इससे ये पता चलता है कि इन दोनों में से अगर मैं एचसीएफ लेता हूं तो सेकंड नंबर निकल जाएगा। तो इन दोनों का मैं एचसीएफ लेता हूं तो इसके लिए मैं करता हूं प्राइम फैक्टराइजेशन। 29 से करूंगा तो आएगा 19 और ये हो गया 1073, ये 29 से करूंगा तो आएगा 37। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब 551 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में ये दो फैक्टर आया हुआ है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में ये दो फैक्टर आया हुआ है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? मतलब मैं अगर ऐसे लिख लूं इसको 551 29 into 19 और ये 1073, इसको मैं लिख सकता हूं 29 into 37। अब इन दोनों नंबर में कॉमन क्या है? कॉमन है 29 कॉमन है ना। अगर फैक्टर में से देखूं तो कॉमन क्या आ रहा है? 29 कॉमन आ रहा है ना। तो इन दोनों नंबर में से कॉमन क्या निकल रहा है? 29। हाईएस्ट कॉमन यही निकल रहा है ना। अब लेटर अगर मैं देखूं तो कॉमन b है, मतलब b इक्वल टू 29 हो गया। दोनों में से जो कॉमन है, दोनों में से कॉमन यहाँ b दिख रहा है और इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है? 29 दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ये सेकंड नंबर 29 हो गया। ठीक है, अब ये बोला है कि फर्स्ट दो का प्रोडक्ट जो है 551 है, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 551 है तो ये नंबर क्या हो सकता है? 551 by 29। इसको अगर कटिंग करेंगे क्या आता है? 19 आ जाता है। तो ये नंबर हो गया 19। अब इसको निकालेंगे। इन दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है 1073। तो ये कैसे, ये इन दोनों का प्रोडक्ट 1073 है तो ये कैसे निकालेंगे? 1073 by 29 कितना हो गया? 37 हो गया। ठीक है ना। तो ये नंबर हो गया 37, ये हो गया 29 और ये हो गया 19। तो तीन नंबर हमें मिल गया, 19 प्लस 29 प्लस 37। इन तीनों को अगर ऐड करेंगे तो हमारा टोटल निकल जाएगा 998 एंड 725 5 2 8। तो करेक्ट आंसर हो गया 85। अब जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो इसमें दो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, हमें एलसीएम निकालने इन दोनों की। तो एलसीएम निकालने के लिए करते क्या है, हम पहले अगर नंबर होता है तो फैक्टर्स निकालते हैं, फिर उनमें से कॉमन लेते हैं और उसके बाद एक्स्ट्रा जो चीजें है वो लिखते हैं, है ना। तो पॉलिनोमियल्स के केस में कुछ ऐसा ही करेंगे। पहले तो इनका फैक्टर्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? पहले कॉमन लेके देखेंगे, फिर जो टर्म पॉलिनोमियल रहता है उसको फैक्टराइज करेंगे। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, मतलब अल्टीमेटली इनको फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है पहले। तो फैक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं। पहले तो देख लेते हैं कॉमन कुछ जाता है क्या। कॉमन जा रहा है 6x हो गया, 6x स्क्वायर 10x प्लस 25। ठीक है, इसको मैं अगर देखूं फर्दर, ये x प्लस 5 होल स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है। a प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये एक बार में कैलकुलेटेड है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ आते हैं, यहाँ देखते हैं ये 3x स्क्वायर कॉमन जा सकता है, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 हो गया। ठीक है, अब इसको फर्दर लिखते हैं 3x स्क्वायर ये फिर आपका x स्क्वायर प्लस 5x माइनस x माइनस 5। इसको फर्दर करेंगे 3x स्क्वायर, मैं सेकंड ब्रैकेट यहाँ दे देता हूँ, जरूरत पड़ेगी।
x प्लस 5, यहां से -1 कॉमन ले लेते हैं x प्लस 5, ठीक है। अब जो है इसमें से हम x प्लस 5 कॉमन ले लेते हैं x प्लस 5 और क्या रह जाता है x माइनस 1। तो ये फैक्टर निकल गया। हम अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले जो कॉमन चीजें है वो लिखते हैं, देखते हैं कॉमन क्या है और उसके बाद एक्स्ट्रा जो चीजें है वो लिख लेते हैं। कॉमन है देखो 3 है, 3 यहां लिख दिया, 3 कॉमन है। x और x स्क्वायर में जो हाईएस्ट पावर है वो लेंगे, x स्क्वायर लिख लिया हमने। और उसके बाद x प्लस 5 और x प्लस 5 यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन स्क्वायर है तो हाईएस्ट पावर हम ले लेंगे, स्क्वायर हो गया। एक्स्ट्रा चीज है x माइनस 1 यहाँ लिख दिया और इधर 2 बचा था, 2 को यहाँ लिख दिया। मतलब 2 into 3x स्क्वायर, हम कह सकते हैं 6x स्क्वायर x प्लस 5 होल स्क्वायर x माइनस 1। तो करेक्ट आंसर हो गया ये। ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 3 नंबर दिए हुए हैं जिसमें से बीच वाले जो ये जो नंबर है इसका बीच वाला डिजिट है ही नहीं, तो हमें निकालना है। और ऊपर से क्या इंफॉर्मेशन है कि इन तीनों का जो एचसीएफ है वो है 42। अगर कोई भी नंबर 2 हो 3 हो कितने भी नंबर हो, इनका अगर एचसीएफ दिया जाता है, लेकिन एक चीज आप समझ लेना कि जो भी एचसीएफ होता है एचसीएफ से वो नंबर डिविजिबल होगा। मैं अगर कहता हूं 6 और मान लो सॉरी यहां मैं लिख देता हूं 12 और 18, इनका एचसीएफ क्या हो सकता है? 12 और 18 का एचसीएफ 6 है। अगर मैं देखूं 12 और 18 का एचसीएफ 6 है, 6 2 3 इधर 2 9 3 3, तो कॉमन क्या आएगा? ये 2 आएगा और ये एक 3 आएगा, तो 2 into 3 हो गया एचसीएफ, है ना। तो इन दोनों का एचसीएफ मतलब कितना हो गया? 2 into 3 6। तो जो एचसीएफ है उससे ये दोनों डिविजिबल है ना, 6 से 12 भी डिवाइड होता है, 6 से 18 भी डिवाइड होता है। इससे ये यही कह सकते हैं कि 6 का मल्टीपल्स है ये दोनों, एचसीएफ का मल्टीपल्स है ये दोनों। ऐसे ही यहाँ 42 एचसीएफ तीनों का बोला गया है, इसका मतलब 42 का मल्टीपल्स है ये तीनों, ठीक है। तो हम करके देख सकते हैं। अब 42 का मल्टीपल्स है तो हम देखेंगे 42 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने पे ये 300 के आसपास नंबर आ रहा है। अगर मैं 42 into 9 करूं, लेट्स से 9 करूं, कितना आता है? 9 2 18 8 1 37, ये आ गया। देखो यहाँ अगर मैं ये जो हैश है हैश साइन है बीच में, अगर मैं 7 पुट कर दूं तो 42 into 9 मतलब 378 नंबर जो है वो 42 से डिविजिबल है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि 42 का मल्टीपल्स है 378। तो इससे यही पता चलता है कि 42 अगर इसका फैक्टर है या 42 इससे डिविजिबल है तो 42 इसका एक फैक्टर। अब ऑलरेडी दिया हुआ है 42 एचसीएफ है, तो हमने यही समझाना शुरू में जो मैंने समझाया था। तो 42 इसका एक फैक्टर है, मतलब 42 का मल्टीपल्स होना चाहिए। अब कोई और मल्टीपल्स हो नहीं सकता। अब आप चार वाला ले सकते हो, 42 into 4, जैसे 8 आया ना, 4 वाला 4 2 8 4 2 16 168 आ रहा है, तो ऐसे 3 वाला नंबर आ नहीं रहा है। तो आप ये कर सकते हो, 42 का मल्टीपल्स देख सकते हो, चेक कर सकते हो, 42 into 1 42 into 2 42 into 3, ऐसे करके आप देख सकते हो किस नंबर में कौन सा नंबर ऐसा है जो इसके जैसा लग रहा है। मतलब फर्स्ट में 3 है और लास्ट में 8 है। कोई भी नंबर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो 9 के अलावा, वो ऐसा नंबर आपको मिलेगा नहीं। तो एक 9 ही है जिससे मल्टीप्लाई करने पे ये 378 आता है, इसका मतलब बीच वाला नंबर 7 है, ठीक। इस क्वेश्चन में बोला गया कि 1 से 100 तक नंबर, 1 से 100 1 2 3 ऐसे करके 100 तक नंबर है, ठीक है। वो नंबर आपको ये निकालने हैं कितने ऐसे नंबर है जो 3 या फिर 4 से डिविजिबल है, ये हमें निकालना है, ठीक है। 3 या फिर 4, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ऐसे नंबर जैसे 3 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर है? 3 है, 6 है, 9 है, मतलब 3 के जो मल्टीपल्स है। 4 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर है? 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, ऐसे करके 100 तक हमें जाना है। तो हमें इवेंचुअली ये निकालना है 3 या फिर 4 से डिविजिबल नंबर्स जो है, टोटल नंबर्स कितने हैं 1 से 100 के बीच। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जितने भी नंबर, मतलब हमारे पास 100 नंबर्स है ना, तो 100 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आता है? 33.33 जो भी है। तो क्वोशंट वाला पार्ट हम लेंगे, पॉइंट वाला पार्ट लेंगे नहीं, क्वोशंट भागफल जिसे कहते हैं। तो ये 33 आ गया, ठीक है। तो इसको रखेंगे। फिर हम 3 से डिविजिबल कितने नंबर आ गया? 33 नंबर से, वो हमने निकाला है। मतलब 3 से डिवाइड करना मतलब ही यही है कि कितने नंबर 3 से डिविजिबल है। 33 नंबर से जो 3 से डिविजिबल है। अब 4 से डिविजिबल है, 4 से डिवाइड करो, कितना है? 25। मतलब 1 से 100 के बीच
25 नंबर्स ऐसे हैं जो 4 से डिविजिबल है। हमें क्या निकालना है, 3 और 4 से कितने डिविजिबल है। अब 33 प्लस 25 करें तो ये आ जाता है 58, ठीक है 58 आता है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम क्या है, ऐसा नंबर जैसे 12 एक नंबर लिया मैंने, 12 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है, दो बार ले लिया ना, दो बार। या फिर हम कह सकते हैं 12 जो नंबर है वो 12 से डिविजिबल है, ठीक है, मतलब दोनों से ही डिविजिबल है। हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ हमें टोटल नंबर्स निकालने हैं ना, टोटल नंबर्स निकालने हैं। तो हमने जो ये काउंट किया 33 टाइम्स डिवाइड हो रहा है 3 से, यहाँ काउंट किया 4 टाइम्स 25 टाइम्स 4 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन एक ऐसा नंबर है, ऐसे और भी बहुत सारे नंबर है, 12 हो गया 24 हो गया, जो दोनों से डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल है, इसीलिए दोनों की काउंटिंग में ये आ रहा है। इसके केस में भी 12 का काउंटिंग हुआ है, 24 का काउंटिंग इसके केस में भी हुआ है, तो डबल हो गया ना काउंटिंग। तो हमें क्या करना है, ऐसे नंबर जो दोनों 3 और 4 से डिविजिबल है, देखना है कितने ऐसे नंबर है और उसको माइनस कर देना है। क्यों, वो डबल दो बार वो ऐड हो रहा है ना, एक बार इसमें ऐड हो रहा है, एक बार इसमें ऐड हो रहा है। तो हमें निकालना है ऐसे नंबर्स, मतलब 12 24, 12 से शुरू करेंगे, 3 और 4 है ना, 12 से शुरू करेंगे, 12 24। तो फर्स्ट नंबर ऐसा है 12 है जो 3 और 4 से डिविजिबल है, 12 24 36 48 ऐसे करके हम करेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, तो इसका मतलब क्या है, हम ये निकाल सकते हैं कि ये 12 का मल्टीपल हो गया, ये नेक्स्ट वाला हो गया 12 into 3, मतलब इवेंचुअली यहाँ क्या करेंगे, हम निकालेंगे 12 से कितने नंबर डिविजिबल है, क्योंकि 12 ही ऐसा नंबर है जो 3 4 से डिविजिबल है, ठीक है ना। तो 12 से कितने नंबर डिविजिबल है, 100/12 कितना हो गया, 8 हो गया। तो 8 ऐसे नंबर है तो 12 से डिविजिबल है, मतलब 12 के मल्टीपल से, अगर 12 के मल्टीपल्स 12 के मल्टीपल से, तो वो सारे नंबर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होंगे। और क्योंकि दोनों से डिविजिबल होंगे, इसीलिए दोनों की काउंटिंग में ये नंबर्स ऑलरेडी आ रखे हैं। तो हमें दो बार काउंटिंग हो गया ना, तो एक बार माइनस करने के लिए ये सब हमने किया। तो इसमें से 8 माइनस कर दो, कितना आ गया, ये 50 आ गया। तो करेक्ट आंसर हो गया ये 50। इस क्वेश्चन में बोला गया कि दो नंबर है जिनका HCF जो है 23 है, ठीक है, और इन दोनों नंबर का जो LCM है, LCM के दो फैक्टर 13 और 14 है। LCM के फैक्टर्स हो सकते हैं, LCM को अगर ब्रेक करें तो फैक्टर्स में कन्वर्ट करें, तो इनमें से दो फैक्टर 13 और 14 है। अगर ऐसा है तो दोनों नंबर की जो दोनों में से ये जो दोनों नंबर हमने लिया, लेट्स से A और B दो नंबर है, इनमें से बड़ा कौन सा है, बड़ा नंबर जो है वो हमें निकालना है, ठीक है। तो A और B हमने लिख दिया कि दो नंबर है, ठीक। अब इन दोनों के HCF 23 है। अगर HCF 23 है, इसका मतलब ये 23 दोनों में होगा, इसीलिए तो कॉमन निकाल के आया, मतलब निकाला गया है और इसको HCF बनाया गया है। तो इसका मतलब 23 यहाँ भी होगा, 23 यहाँ भी होगा, करेक्ट। 23 यहाँ भी है, 23 यहाँ भी है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के HCF 23 है ना, तो इसका मतलब ये जो HCF है ये नंबर पे होगा ही होगा, क्योंकि कॉमन निकला है ना। तो कॉमन जो निकलता है वो HCF होता है, तो मतलब इन दोनों में वो नंबर होना चाहिए, ठीक है। HCF हमने लिख दिया। अब आते हैं LCM की बारी। LCM के केस में क्या होता है, आप रिकॉल करो, जब हम LCM निकालते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, जो कॉमन है वो लिखते हैं। जो दो नंबर का एलसीएम जब निकालते हैं क्या लिखते हैं, जो दो नंबर में जो कॉमन होता है वो पहले लिखते हैं एक बार, उसके बाद जो एक्स्ट्रा चीजें वो लिखते हैं। तो कॉमन जो हम लिखते हैं वो एक्चुअली है क्या, वो है HCF। इसका मतलब LCM के अंदर HCF घुसा हुआ है ना, LCM का एक पार्ट है HCF, LCM का एक फैक्टर है HCF। यही करते हैं ना, LCM जब लेते हैं तो पहले कॉमन चीजें जो है वो लिखते हैं, और कॉमन चीजें क्या है, दो नंबर में जो कॉमन चीजें होता है उसे हम हाईएस्ट कॉमन जो होता है उसे क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। तो इसका मतलब LCM के अंदर HCF भी होता है, तो HCF हम लिख सकते हैं LCM के अंदर। और क्वेश्चन में ये भी बोला गया है कि LCM का जो दो फैक्टर है 13 और 14, एक फैक्टर तो हमें मिल गया ये जो कॉमन फैक्टर है, और दो फैक्टर 13 14 है ना, तो 13 14 यहाँ हमने लिख दिया, तो हो गया ना LCM का ये HCF वाला एक फैक्टर है, और इसके अलावा दो अलग अलग फैक्टर है जो क्वेश्चन में बोला है। तो हमारे पास LCM आ गया, HCF आ गया, ठीक। अब क्योंकि LCM ऐसे आया हुआ है, इन दोनों नंबर से ये आया हुआ है, तो इसका मतलब 13 और 14 इधर ही होगा कहीं, तो एक में 13 होगा एक में 14 होगा, इसीलिए तो ये आया हुआ है। दोनों में 13 14 नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो ऐसा कि 13 14 दोनों में होगा तभी जाके यहाँ आएगा, तो फिर तो ये कॉमन हो गया ना, तो ये भी HCF में आना चाहिए।
तो इसका मतलब ऐसे दोनों जगह होगा नहीं, तो एक जगह 13 होगा और एक जगह 14 होगा। ठीक है, एक जगह 14 होगा। ठीक, तो ये हमारे पास दो नंबर आ गए। बड़ा नंबर कौन सा है? ये है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर निकल जाएगा। आंसर क्या है? ये 322 आंसर। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना।